कौन बोलता है ये क्रैश है? आखिर ये जो मार्केट फॉल हो रहा है ये कहां तक होगा? हम कैसे जज करें कि मार्केट कहां से रिवर्स होगा? राइट, सो दिस इज नॉट अ क्रैश. सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट विल नॉट क्रैश. गाइज, आपने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सुना होगा कि मार्केट क्रैश होने जा रहा है, ग्लोबल ऐसे कंडीशंस हैं, वॉट एवर XYZ रीजन्स, हंड्रेड्स ऑफ फंडामेंटल रीजन्स बता रहे हैं कि मार्केट क्रैश होगा या मार्केट क्रैश हो रहा है, वॉट एवर. प्लीज़ गाइज अंडरस्टैंड, जो भी आपको मार्केट के लिए एनालिसिस करना है वो सबसे बेस्ट राइट डिसीजन आपको दे सकता है वो है मार्केट खुद. राइट, मतलब आपको चार्ट बता सकता है कि मार्केट क्रैश होगा या मार्केट क्रैश नहीं होगा. तो मैं आपको चार्ट पे मल्टीपल रीजंस बता दूं, फंडामेंटल कोई भी रीजन होने दो. राइट, मैं आपको चार्ट पे रीजंस बता देता हूं कि मार्केट क्रैश नहीं होगा. ये सिर्फ एक पुल बैक था. आप पूरी हिस्ट्री चेक कर लो, एवरी 2 years में मार्केट इस तरीके का पुल बैक होता ही है. ओके, तो ये एवरी 2 years में पुल बैक होता है या फिर क्रैश कैसे हम देखेंगे. सबसे पहला रीजन तो आपको ये समझना है, मार्केट कभी भी एवरी 8 to 12 years के साइकिल में ही क्रैश होता है. लास्ट क्रैश 2020 में हो चुका, अब 2028 एंड 32 के रेंज में क्रैश होगा. सबसे पहला तो ये रीजन है. राइट, आप बोलोगे सर ये तो फिर क्या ही हो गया, ये तो मैक्स हो गया 8 to 12 years. राइट, लॉजिक क्या है? सी लॉजिक मैं आपको बताता हूं ऑन चार्ट्स, मल्टीपल रीजंस कि मार्केट क्रैश नहीं होगा. इट इज जस्ट अ पुल बैक. मार्केट से कोई डरने की जरूरत नहीं है. राइट, मार्केट अब बहुत अच्छा रैली होगा. निफ्टी हम 30,000 तक जाते हुए भी देखेंगे और बहुत जल्द देखेंगे. ओके, सो सबसे पहले तो क्रैश जो होता है ना वो इस तरीके से वन साइडेड फॉल होके क्रैश होता है. राइट, लेकिन अभी आप यहां पे देखोगे तो ये मार्केट फॉल हुआ, फिर ये हॉल्ट हुआ 2 weeks तक. ये वीकली चार्ट है निफ्टी का. ओके, 2 weeks तक मार्केट वहीं पे हॉल्ट हो गया, फिर ये फॉल हुआ 1 week, फिर ये 2 weeks हॉल्ट हो गया, फिर ये फॉल हुआ, फिर ये 3 या 4 weeks का या 3 weeks का पुल बैक, फिर 1 week हॉल्ट हुआ, फिर ये 1 week फॉल, अब यहां पे कहीं ना कहीं हॉल्ट कर रहा है. ओके, मार्केट क्रैश का पैटर्न ये है ही नहीं. मार्केट क्रैश कैसे होता है गाइस? 3 to 4 weeks में वन साइडेड फॉल. अब हम 2020 का पहले देख लेते हैं, फिर 2008 भी देख लेते हैं. यहां पे देखो ये. सो 2020 में आप देखो वीकली कैंडल्स किस तरीके से मार्केट फॉल हुआ है, फॉल 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 फॉल. राइट, सो कंटिन्यू 4 weeks में आप देखो किस तरीके से फॉल हुआ है. इसको हम बोलते हैं क्रैश. राइट, ये डेफिनेटली एक क्रैश है. आप बोलोगे 2008 में तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आप देखो गाइस 2008 का भी हम पैटर्न एक बार समझ लेते हैं. दिस इज वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी गाइस. ये देखो, यहां पे भी आप देखोगे, आप देखो 2 weeks में कितना फॉल है. ओके, 2 weeks में आप देखो किस तरीके से यहां तक फॉल. राइट, इसके बाद यहां पे देखो कंटिन्यू किस तरीके से फॉल है, फिर ये देखो ये किस तरीके से फॉल है. इसको हम बोलते हैं क्रैश. राइट, लेकिन कभी भी एक कैंडल बेयरिश बने, फिर एक हॉल्ट हो, फिर बेयरिश बने, फिर 2 कैंडल्स हॉल्ट हो, ये मार्केट क्रैश का पैटर्न ही नहीं है. तो सबसे पहला तो ये रीजन है कि पैटर्न से ही दिख रहा है कि ये मार्केट क्रैश नहीं है. इट इज जस्ट अ पुल बैक. ओके, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे लर्निंग ये है, आप बोलोगे कि सर कैसे जज करें कि बहुत ज्यादा फॉल हुआ है मार्केट या फिर जस्ट ये एक पुल बैक है. मतलब एक ही वीक में बहुत बड़ी कैंडल का साइज क्या होना चाहिए, कितना परसेंटेज फॉल. सी गाइस, सिंपल एक ही रीजन है. ओके, आप देखोगे अगर 2 weeks में या फिर फ्यू मंथ्स में, टोटल फ्यू मंथ्स में अगर मार्केट 2 to 5 years का गेन ले ले, 2 to 5 years में जितना मार्केट ऊपर आया था वो विद इन 2 to 4 months में अगर उतना फॉल हो जाए, उसको हम बोलते हैं क्रैश. राइट, आप अभी की अगर करंट सिचुएशन देखो, आप जब भी ओवरऑल हिस्ट्री चेक कर लो, क्रैश आपको समझ में आ जाएगा कि सच में उतना फॉल हुआ था कि नहीं. ओके, सो यहां पे एक बार 2020 में देखो. राइट, आप देखो कितने मंथ्स, अगर हम मंथली चार्ट पे ही आ जाए. राइट, आप देखो मार्केट कहां से ये इतने सारे मंथ्स रैली हुआ. राइट, विद इन 2 to 3 months सडन क्रैश. 2008 में आप देखो ये. राइट, फिर 2020 में देखो. राइट, आप मार्केट देखो कितने मंथ्स तक यहां से लेके या यहां से इतने सारे मंथ्स बैठ के धीरे धीरे ऊपर आया.
राइट। 2 मंथ्स में कंप्लीट गेन चला गया, इसको हम बोलते हैं क्रैश। करेक्ट। आप मंथली चार्ट पे भी अभी के लिए भी देखोगे, कौन बोलता है ये क्रैश है? मार्केट खुद हमको बता रहा है कि इट इज नॉट अ क्रैश, इट इज जस्ट अ पुल बैक, इट इज जस्ट अ करेक्शन। क्रैश का मतलब फ्यू ईयर्स का गेन फ्यू मंथ्स में चला जाए। यहां पे आप देखो हार्डली 3-4 मंथ्स का गेन, वो भी 3 मंथ्स में गया है, राइट। सो दिस इज नॉट अ क्रैश, सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम आते हैं वीकली चार्ट पे। आप बोलोगे कि सर कितना परसेंटेज एंड ऑल, तो वो आपको यहाँ पे क्लैरिटी आ गई। अभी आप देखोगे यहां से इट इज जस्ट इज इन दिस रेंज, मतलब सिर्फ इतना गेन गया है। ये वीकली चार्ट है, मंथली नहीं। करेक्ट। सो दिस इज नॉट अ क्रैश। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आखिर ये जो मार्केट फॉल हो रहा है ये कहां तक होगा, हम कैसे जज करें कि मार्केट कहां से रिवर्स होगा। तो गाइस उसके लिए ऑलरेडी हमारे YouTube पे बहुत सारे प्राइस एक्शन बेस्ड वीडियोस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है डिमांड एंड सप्लाई जोन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमने मंथली चार्ट पे निफ्टी में एक डिमांड जोन ऑब्जर्व किया है जहां तक मैक्सिमम मार्केट फॉल हो सकता है या मैक्सिमम निफ्टी फॉल हो सकता है। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये हम प्रॉपर जोन ड्रॉ कर लेते हैं कि मैक्सिमम मार्केट कहां तक फॉल हो सकता है, इससे ये जजमेंट आएगी मंथली डिमांड जोन। ओके, मतलब मंथली टाइम फ्रेम पे यहां पे एक डिमांड जोन बना हुआ है। जब भी मार्केट फॉल होता है मैक्सिमम मंथली डिमांड जोन तक इस तरीके से करेक्शन हो सकती है। तो ये लेवल जो निकल के आ रहा है इट इज अराउंड 22,000। ओके, 22,000 एंड 22,500 मैक्सिमम। अगर सपोज वन साइडेड इसके बाद फॉल हुआ भी तो मैक्सिमम 22 या 22,500 तक ही फॉल होगा। उसके बाद आप 30,000 तक मार्केट को जाते हुए देखोगे। करेक्ट। अब आप बोलोगे सपोज यहां तक नहीं, यहीं से रिवर्स होता है तो कहां से? सो एक और लेवल, बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आया है गाइस। वो मार्केट ने ही हमको बताया लेवल, राइट। कैसे बताया सर? देखो यहां पे डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम प्राइस एक्शन देखेंगे इट इज इन डाउन ट्रेंड कंटिन्यू, राइट। अब यहां पे जाके ट्रेंड शिफ्ट हुआ। अब जब भी ट्रेंड शिफ्ट करने की ताकत किस में है? सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस में। रिटेल ट्रेडर्स ट्रेंड शिफ्ट नहीं करवा सकते। रिटेल ट्रेडर्स सिर्फ राइड के साथ, ठीक है, अगर मोमेंटम के साथ प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट को रिवर्स नहीं करा सकते। रिवर्स एक ही पर्सन कर सकता है या फिर एक ही टाइप ऑफ ट्रेडर्स, दैट इज इंस्टीट्यूशंस। तो यहां पे ये एक डिमांड जोन बन के आया और अभी प्राइस इसी डिमांड जोन पे। करेक्ट। सो माय ऑब्जर्वेशन सेज कि निफ्टी दिसंबर एंड तक थोड़ा साइडवेज रह सकता है। इसके बाद ये लेवल से रैली करके आ सकता है और धीरे धीरे करके इस तरीके से रैली होगा टुवर्ड्स 30,000। अगर सपोज की मार्केट या फिर निफ्टी, ये हम प्रॉपर जोन ही बना लेते हैं, राइट, टू आइडेंटिफाई द लेवल्स। तो ये अगर हम देखेंगे लेवल, तो ये लेवल आ रहा है अराउंड 23,200 से 23,600। ओके, मतलब अगर मार्केट 23 या फिर अगर निफ्टी 23,200 के नीचे आया या 23,200 के नीचे आके फिर यहाँ पे 1-2 दिन अगर हॉल्ट किया, राइट, तो फिर ये आ जाएगा सीधा 22,500 या 22,000 तक। ओके, सो 22,000 से 22,500 से ये फिर ये रिवर्स करके 30,000 जाएगा या फिर यहीं से रिवर्स करके 30,000 जाएगा। ओके, मार्केट में जितना पुल बैक होना था उतना हो चुका है। हाईएस्ट से हाईएस्ट पुल बैक मंथली डिमांड जोन तक हो सकता है। मंथली डिमांड जोन का लेवल है 22,000 से 22,500। ओके, हम अज्यूम करते हैं कि मार्केट 22,000 आ गया, क्या आप उसको डिफाइन करोगे इट इज क्रैश? द आंसर इज बिग नो, राइट। क्योंकि अगर 22,000 भी आ गया तो आप देखोगे हार्डली 5-6 मंथ्स का मोमेंटम चला गया, वो भी 4-5 मंथ्स में, राइट। इसको हम क्रैश बोलते ही नहीं है। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट टिप, अगर आपको मार्केट में या ट्रेडिंग में करियर बनाना है तो आपको खुद से सीखना पड़ेगा। अगर आप बाहर के बहुत सारे व्यू पॉइंट्स को सुन के
अगर आप खुद का डिसीजन लोगे तो लाइफ लॉन्ग कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में करियर नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी हो जाएगी कि ये एनालिसिस क्या दे रहे हैं, ये एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं, ओवरऑल मार्केट में सब क्या बोल रहे हैं, उस हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा। नो गाइस, इट नेवर हैपेंस लाइक दैट। अगर आपको करियर बनाना है, आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन सीखना है। बहुत सारे वीडियोस हमारे प्राइस एक्शन रिलेटेड हमारे चैनल पे अपलोडेड है। डू वॉच देम एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ताकि आगे इसी तरीके से इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियोस आप तक हम पहुंचा पाए। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।